विधायक वो नहीं खाते हैं, उन्हें लंच केयर की जरूरत है। आप देखिए अपने घर में हम अपनी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर पाते? हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव परामर्शदाता। आज मैं पिछले 3 साल से नशा मुक्ति के क्षेत्र में परामर्शन की सुविधा प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी सुविधा देने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा लक्ष्य यह है कि जिन लोगों के साथ घर पे समस्याएं हैं, वह किसी हॉस्पिटल, किसी क्लिनिक या किसी नशा मुक्ति केंद्र को विजिट नहीं कर सकते हैं या करने में असमर्थ हैं, वह अपना इलाज स्वयं अपने घर पे कर सकें। इलाज बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, हमें उस चीज़ को समझना सबसे बड़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है। अगर हम चीज़ों को समझ रहे हैं तो उसका इलाज बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा। हम आपको विशेष चरणों के बारे में बताएँगे जिससे आप समझ पाएँगे कि आपकी अवस्था शारीरिक व मानसिक क्या है, जिसमें आपको इलाज देने में कितनी कठिनाई या कितनी आसानी हो सकती है। दोस्तों, नशा एक बहुत बुरी मानसिक बीमारी है। अगर हमें एक बार हो जाती है तो हम बार-बार उसके अ, मतलब चंगुल में फँसे रहते हैं। इसे हम रिलैप्सेटिंग डिज़ीज़ भी बोलते हैं, मतलब हम बार-बार रिलैप्स कर जाते हैं। इसके पीछे बहुत वैज्ञानिक कारण है, तो हम उन कारणों को पहले छोड़ते हैं। पहले हम फ़ोकस करते हैं कि नशा क्या है वो जान लें, नशीला पदार्थ क्या है वो जान लें और हम थोड़ा-सा जान लें कि इसमें स्टेप्स कितने हैं, जो हमें फाइनल अवस्था तक लेके जाता है, यानी हम ड्रग पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। नशीला पदार्थ खाना-पानी व पोषण देने वाले तत्व को छोड़ के अन्य सभी तत्व जो हैं वो नशीले पदार्थ के वर्ग में आते हैं। और हम जब नशीले पदार्थ का सेवन कर लेते हैं, तो उसके बाद की जो हमारे शरीर व मन की अवस्था होती है, उसे हम बोलते हैं कि अब हम नशे में हैं, न कि हम नशा करते हैं, हम नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो नशीले पदार्थ का सेवन करता है, अपने मन व अपने शरीर दोनों की स्वास्थ्य और उसकी स्थिति को धीरे-धीरे होता रहता है। हम जब देखते हैं कि नशीले पदार्थ के सेवन का प्रारंभ से और अंत तक के जो चरण होते हैं, वो बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं और बड़े ही दर्ददायक होते हैं। इन्हें हम अगर अच्छे से समझ लें, तो हमें ज़रूर स्पष्ट हो जाएगा कि हम इन्हें छोड़ने के लिए कैसे प्रयास करेंगे, तो हम छोड़ पाएँगे। अगर हम देखें कि ड्रग एब्यूज़ क्या होता है, ड्रग एडिक्शन क्या होता है, ड्रग डिपेंडेंसी क्या होती है, क्रेविंग क्या होता है और टॉलरेंस क्या होता है, तो ये सारे इससे रिलेटेड वर्ड हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि ड्रग एब्यूज़ क्या होता है। अगर हम बिना डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं, तो ड्रग एब्यूज़ हो जाता है। या हम बिना किसी वजह के या किसी भी वजह के साथ-साथ दारू, गांजा, भांग, हेरोइन, स्मैक, इंजेक्शन किसी भी द्रव्य का या पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, तो वो भी हमारा ड्रग अब्यूज़ है, मादक पदार्थ का दुरुपयोग है। जब हम किसी भी मादक पदार्थ का दुरुपयोग बार-बार करने लगते हैं, तो हमारी बॉडी उस लेवल को टॉलरेट करती है मतलब सामान्य मानने लगती है। जैसे हम 2 रोटी खा रहे हैं प्रतिदिन, तो 2 रोटी हमें बहुत सामान्य लगने लगेगी। कुछ दिन बाद हमारी बॉडी डिमांड करेगी 2 रोटी से ढाई रोटी या 3 रोटी कर दें। जब 2 से ढाई रोटी से 3 रोटी करेंगे, तो उसी अवस्था को हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी 2 रोटी को टॉलरेट कर गई। जब हमारी बॉडी बार-बार टॉलरेट करने लगती है, तो उसके बाद की अवस्था जो होती है वो एडिक्शन होती है। एडिक्शन का मतलब होता है लत लग जाना। हमें मादक पदार्थ का लत लग जाता है। जब हमें मादक पदार्थों का लत लग जाता है तो हम अपने आप को हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा नहीं रोक पाते हैं। किसी न किसी अवस्था में आके मादक पदार्थ का दुरुपयोग कर ही लेते हैं। अब वो अमाउंट कुछ भी हो जो हम ले रहे हों, जो हमारे लिए सूटेबल हो। जब हम बार-बार ऐसी अवस्थाओं से गुज़रने लगते हैं, तो हमें क्रेविंग यानी तलब लगने लगती है। तलब लगने का मतलब ये है कि अगर हम मादक पदार्थ का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, तो हमें ऐसा बेचैनी सी फ़ील होने लगेगी, हाथ-गोड़ में कभी-कभी कंपन होने लगती है, हमारे सिर में दर्द होने लगता है, हम बेचैन से लगते हैं, डिप्रेशन जैसी हमें समस्या लगने लगती है। तो उस अवस्था को हम बोलते हैं क्रेविंग यानी तलब लगना। हमें बहुत ज़्यादा चाह होने लगती है कि हम मादक द्रव्य का सेवन करें, अगर नहीं करेंगे तो हमारे साथ अनेक समस्याएँ होने लगती हैं। जब हम उस
तलब को मिटाने के लिए द्रव्य का सेवन कर लेते हैं, मादक पदार्थ का सेवन कर लेते हैं, हमारी तलब मिट जाती है और आने वाले समय में ये तलब दिन के साथ घटते जाती है। जैसे एक हफ्ते में 2 बार तलब लगती थी तो अब एक हफ्ते में 3 बार, 4 बार, 5 बार, धीरे धीरे प्रत्येक दिन हमें तलब लगने लगती है और प्रत्येक दिन तलब मिटाने के लिए हम प्रत्येक दिन नशीले पदार्थ का दुरुपयोग करने लगते हैं। जब हम प्रत्येक दिन नशीले पदार्थ का दुरुपयोग करने लगे, इस अवस्था को हम डिपेंडेंसी बोलते हैं या डिपेंडेंट बोलते हैं कि अब हम ड्रग पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। इसका सबसे बड़ा पहचान ये है कि हमें विथड्रॉल आने लगते हैं, यानी बाह्य निकासी। हमारी शरीर उसके लिए रिएक्ट करने लगती है, हमारी शरीर उसके लिए प्रतिक्रिया करने लगती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को विथड्रॉल पड़ रहा है, अगर वो मादक पदार्थ नहीं ले रहा है तो विथड्रॉल पड़ेगा ही। अगर विथड्रॉल पड़ रहा है तो उसके पेट में ऐंठन, सिर में दर्द, उसका नाक चलना, उसका आँख से आँसू आना, उसको अलग-अलग आवाज़ें सुनाई देना, उसको जो चीज़ें हैं नहीं वो भी दिखाई देने लगती हैं। तो ये विशेष चरण है जो हम मादक द्रव्यों के दुरुपयोग में देखते हैं, या हम सामना करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इनमें से अगर टेस्ट या एब्यूज की अवस्था में है या धीरे-धीरे एडिक्शन की अवस्था में जा रहा है, यानी टॉलरेंस की अवस्था में है, तो उसका ठीक हो पाना बहुत ही आम होगा। अगर वह इससे आगे की अवस्था में है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। दोस्तों, इसके आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।